नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन किरौला वरिष्ठ सहायक चौकी अनुगुला से। छात्र उपस्थिति रजिस्टर के बाद अब आता है दूसरा भाग, शुल्काय रजिस्टर। आपने जैसे देखा कि टीचर ने फीस ले ली है, तो उसके बाद दूसरा भाग में आता है आपका जो शुल्काय रजिस्टर होता है। तो आपका शुल्काय रजिस्टर इस प्रकार से होता है। शुल्काय रजिस्टर आपका इस प्रकार से होता है। शुल्काय रजिस्टर में एक चीज़ का आप जरूर ध्यान दें, हर महीने के लिए आपको अलग अलग पन्ने का प्रयोग करना है। यानी कि जब महीना पूरा हो जाए जिस पन्ने में, तो फिर अगला महीना जो आएगा उसको आप दूसरे पन्ने में यूज करेंगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे अप्रैल में माना ये पूरा पेज है, इसके अप्रैल में मान लीजिए इसके 8 कॉलम में ये फीस पूरी आ गई, तो उसी के नीचे मई भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये नहीं करना है आपने। एक महीने के लिए यदि वो एक पन्ने में आ रहा है तो आपने एक पन्ना लेना है, दूसरे पन्ने में आ रहा है तो दूसरा पन्ना लेना है। यानी कि उस महीने का जब वो पन्ना पूरा हो जाए तब आपने अगला पन्ना जो है अगले महीने के लिए लेना है। एक ही पन्ने में कई महीने नहीं दिखाने हैं। तो अब आप जब आप अप्रैल की फ़ीस लेंगे तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से इसमें कॉलम होंगे। इसमें कॉलम ये होंगे, दिनांक का कॉलम होगा, फिर उसके बाद कक्षा का कॉलम होगा। मान लीजिए आपने दिनांक 15 अप्रैल को फ़ीस ली, मान लीजिए 15 अप्रैल को आपने फ़ीस ली और कक्षा ये मान लीजिए 9 की है। तो कक्षा अध्यापक आपके पास फ़ीस लेके आए हैं, तो आप उनसे फ़ीस कैसे लेंगे? और आपके पास वो जो शुल्काय जो विवरण हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसको भी आपने अपने पास रखना है। तो इसमें आपने फीस देखा होगा कि सबसे पहले शिक्षण शुल्क है, इसमें फिर उसके बाद महंगाई शुल्क है, फिर उसके बाद विकास शुल्क है, फिर आपका छात्र पंजीकरण यानी कि जो टीसी शुल्क है, ये भी इसमें आप लेते ही हैं। और अन्य शुल्क कोई हों और इसका आप योग कर देते हैं। उसके बाद जब ये शुल्क आ जाता है जिसका आप चालान लगाते हैं, और इधर आ जाता है ये छात्र निधि शुल्क वाला। छात्र निधि में वही आता है आपको, जैसे विज्ञान है, विद्युत है, कंप्यूटर है, जलपान है, पुस्तकालय है, स्काउट है, रेड क्रॉस है, और आपका शुल्क क्रीड़ा है, निर्धन छात्र है। तो आपके जितने प्रकार के शुल्क होंगे उसका विवरण यहाँ आता है। तो आपने क्या करना है कि जो शुल्काय हमने आपको विवरण दिया है, उसमें कुछ 6 माही की भी फीस होंगी, कुछ मासिक होंगी, कुछ वार्षिक होंगी। तो हमने वैसे 6 माही के साथ उसको मिला रखा है। तो इसके ऊपर आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 9-10 में है वो विज्ञान शुल्क, जैसे मान लीजिए आप विज्ञान शुल्क ले रहे हैं तो उसका 9-10 में एक ही रेट है, तो उसका रेट होगा, और 11-12 में उसका रेट अलग है। तो उसका ऐट द रेट करके उसका रेट ज़रूर लिखना है ताकि आपको पता लग जाए। मतलब पहले में आपने 9-10 को इंगित करना है और दूसरे वाले में 11-12 को। आप समझ जाए कि ये पहला वाला 9-10 के लिए, दूसरा वाला 11-12 के लिए है। और उसके बाद आपके जैसे कंप्यूटर शुल्क है, ये तो प्रति माह आता है, और ये आपकी 6 माही के हिसाब से आते हैं। विद्युत है और आपकी जलपान है, पुस्तकालय है। तो इसको आपने टीचर जो फीस लेके आए हैं उनसे अपने फीस से उसको मिलान करना है। अब मान लीजिए इसमें इस तरह से कोई फीस आती है, मैं इसमें 2-2 रुपये करके ले लेता हूँ। तो इसमें टीसी शुल्क ना ही है तो 2-2, 4-2, 6 ये आपने लिख दिया। इसी प्रकार इसमें ये फीस आपकी आई। इस प्रकार से हमने उदाहरण ले रहे हैं, तो इस प्रकार से उदाहरण है। ये तो आपका इन निधियों का योग है। और ये दूसरा योग जो है ये है छात्र निधि का योग। 8 बार है तो ये मान लीजिए 16 रुपये है, और यहाँ पर होगा इसका कुल योग, यानी कि इस योग और इस योग को जोड़ देना है। और यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक के साइन करा लेंगे। इतना तो आप सभी लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने मान लीजिए इसकी पूरी महीने की फ़ीस ले ली, ये आपने पूरी महीने की फ़ीस ले ली, 9, 10, 11,
12 से ये आपने फीस ले ली है। और कई लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि भाई फीस हमारे पास महीने में 2 या 3 बार आती है। कोई बात नहीं, मान लीजिए 15 तारीख का है, 15 तारीख में आपकी जितनी फीस आई है उसको आप क्लोज कर लीजिए। माना ये 15 तारीख को आई, मान लीजिए आपकी 15 तारीख को आई, और इसी प्रकार से एक फीस फिर आपकी आ गई मान लीजिए 20। इसी प्रकार से मान लीजिए एक फीस आ गई आपकी 20 को, किसी भी कक्षा की आ गई, ये भी किसी भी कक्षा की आ गई। इसी तरह से ये फिर फीस आ गई आपकी 20 तारीख को, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से इसको हम 20 का योग कर देंगे, तो इस तरीके से मान लीजिए आप महीने में आपकी 2 डेटों में फीस आई है। अब इसका मान लीजिए 25, अभी कोई फीस आनी शेष नहीं है। 25 के बाद आपको लग रहा है कि अब कोई फीस आने वाली नहीं है, तो इसको आप टोटल कर देंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जिस डेट को फीस आ रही है आप उसी डेट को चालान ना लगाएं। ये सबसे पहले इन निधियों में इसको आप जमा करेंगे। जैसे आपने 15 तारीख को फीस ली है, तो ये 15 तारीख वाली आप फीस जमा कर देंगे, चाहे 15 को करें या 16 को कर लें, और जितनी जल्दी हो जाए उसको जमा कर दें, ज़्यादा आपका इन हैंड नहीं रहना चाहिए। और 20 तारीख की वाली फीस जो आई है उसको 20 तारीख को या उसके 21, जितना जल्दी हो जाए उस तरीके से जमा कर लें। फिर आप इसको इस तरीके से टोटल कर लें, इसको टोटल कर लें, इसका योग टोटल कर लें आप। ये ऐसे करके टोटल आ जाएगा, हो जाएगा 32 और 12, ये मान लीजिए 44 हो गया। अब आपने 25 तारीख के बाद जो है जिसका चालान लगाना है, चालान करना है, और वो तो आपने ये सारी फीसें जो है अकाउंट में जमा कर दी हैं। छात्र निधि वाली आपने छात्र निधि में जमा कर दी है। और जो ये जिसका चालान लगाना है, कई लोग क्या करते हैं कि यहीं से उठा के इसको चालान लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस निधि को, ये जो आ रखा है आपका शिक्षण शुल्क है, महंगाई विकास टीसी, इस शुल्क को आप विद्यालय के प्रधानाचार्य खाते में पहले जमा करेंगे। इसको प्रधानाचार्य खाते में जमा करेंगे जिसका चालान लगाना है आपने, और ये आपने बॉयज फंडों में ही जमा करना है। तो अब इसको मान लीजिए प्रधानाचार्य का जो खाता था वहाँ जमा कर दिया है, और आपका रुपया है 12, तो 12 रुपये का आपने क्या लगाना है, चालान लगाना है। तो चालान आपने जैसे आप लगाते ही हैं IFMS में 0202 करके, तो इसको चालान लगा दें और इसका विवरण लिख दें। इसमें लिख दें चालान द्वारा जमा राशि, चालान द्वारा जमा राशि, जैसे शिक्षण शुल्क 4 रुपये, दूसरा महंगाई शुल्क 4 रुपये, और विकास शुल्क 4 रुपये, और टोटल लगा 12 रुपये। और यहाँ पर लिखेंगे चालान नंबर जो आपने चालान लिखा है, और किस डेट को लिखा है वो चालान डेट, ये इसी पन्ने में नीचे आएगा। और यहाँ पर प्रधानाचार्य की मोहर लगा देनी है, प्रधानाचार्य के साइन कराएंगे। और इस दाईं तरफ में जो छात्र निधि है उसका भी विवरण लिखेंगे। इसमें लिखेंगे छात्र निधियों में जमा होने वाली राशि का विवरण। अब आपने विवरण पूरा लिखना है, विज्ञान, विद्युत, कंप्यूटर, जितने निधियां आपने लिखी, ऐसे ऐसे करके जो भी निधियां आई उसका टोटल कर देंगे। अब कुल योग हुआ आपने 32 रुपये, एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ 12 रुपये, यहाँ 32 रुपये, ये आपने जमा कर दिए। ये दाईं तरफ लिखेंगे, इसको दाईं तरफ लिखेंगे, ये अंकों में भी लिखा है, इसको शब्दों में भी लिख देना है, 12 मात्र, 32 मात्र। यहाँ पर भी प्रधानाचार्य के साइन होंगे। अब ये हो गया योग नंबर 1, ये हो गया योग नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे योग 1 धन 2,
मतलब 12 धन 32, यहाँ पर कुल आ जाएगा 44। कुल योग, ये शब्दों में भी अंकों में भी 44 मात्र। और इसमें आप यहाँ पर खुद के साइन करेंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन करा देंगे। तो इस तरीके से आपने जो है हर महीने जो आप फीस लेते हैं इसी तरह से काम करना है। और जब आपका महीना पूरा हो जाए तो उसका भी हमारा डिस्कशन है। मान लीजिए आपका ये मार्च 24 का पूरा हो गया, फीस पूरी हो गई। इसके अगले पन्ने में आपने अब इसको जो है वर्ष 23-24 का, यहाँ वर्ष 23-24 का क्लोजिंग करना है, जिससे कि वो हिसाब मिल सके। टोटल क्लोजिंग करना है, उसका परफॉर्मा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे नीचे है, उसमें आपको मिल जाएगा ये परफॉर्मा। तो ये जैसे शुल्काय आपका अप्रैल में कितना आया, मई में कितना आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर निधि का यहाँ पर परफॉर्मा मिलेगा आपको। हर निधि का आएगा, महंगाई और महंगाई के बाद विकास, ऐसे करके। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो भी आपका अप्रैल में आया, मई में आया, जून में आया, जून में तो छुट्टियां हैं, जुलाई में आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करके यहाँ योग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर योग का आएगा। मान लीजिए शुल्काय आपका 50 रुपया आया, मान लीजिए शुल्काय 50 रुपया आया, तो ये पता लग जाएगा कि वर्ष 23-24 में आपके पास शुल्काय निधि में कुल कितना रुपया आया, विकास शुल्क, महंगाई शुल्क में कितना आया, विकास शुल्क में कितना आया, ये, और इसमें टीसी शुल्क है तो टीसी शुल्क में कितना आया। और यहाँ से भी आपके बॉयज़ फंड वाला विवरण आ जाएगा, जैसे विज्ञान है, कंप्यूटर है, रेड क्रॉस है, आपका क्रीड़ा है, निर्धन छात्र है, जलपान है, पुस्तकालय है, ये सब आएगा। और आएगा ये माहवार, इस तरह से 12 महीनों का फीस आएगा। मान लीजिए विज्ञान शुल्क 100 रुपये आया, और वैसे पता नहीं लगेगा आपको, जब इस तरह से आपका विवरण होगा। और कभी भी आपसे मान लीजिए पूछ लेते हैं कि वर्ष 23-24 में विज्ञान शुल्क कितना आया, तो वैसे तो पता नहीं लगेगा आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। और यहाँ से आपका हिसाब बना बुना है, तब वहाँ पर आपने चिपका रखा है कि भैया 23-24 में हमारा विज्ञान इतना आया, कंप्यूटर इतना आया, तो सब विवरण यहाँ है। तो इस तरह से हमारे पास ये नमूना है। इसको ये वित्तीय वर्ष समाप्त जब होगा तब आपने चिपकाना है उस शुल्काय रजिस्टर में। और यहाँ पर भी बताना चाह रहे कि साइन भी कराना है। टोटल साइन जब आ जाएगा यहाँ पर साइन कराना है, यहाँ खुद के साइन करने हैं। यहाँ पर ये ऑडिट के टाइम काम आएगा, ये मिलान भी काम आएगा। अब ये आपको मिलान कहाँ पता लगेगा, जब आपके पास बहुत बड़ी शीट नहीं होती, बही खाता, चालू बही खाता, तो वहाँ भी आप चढ़ाते हैं, वहाँ भी इसको चिपकाना है आपने। ये वो सेम टू सेम है। इसको एक बार आप करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप बहुत ही सरल तरीके से ये काम को कर सकते हैं। तो आज का हमारा दूसरा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।